रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें रिलेशंस पढ़ना है। रिलेशंस पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेट A and B are two sets, then Cartesian product of sets is denoted by A cross B। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझो, ये A सेट है, ये B सेट है। मैं इन दोनों का निकालूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। A तो A सेट मैंने यहाँ पे रख दिया, क्रॉस B तो B सेट मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इनका पेयर बनेगा 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। इन्हें हम कहते थे ऑर्डर्ड पेयर 11th क्लास में। तो ये हो गया A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर from non-empty set A to non-empty set B is a subset of A cross B। सिंपल भाषा में बोलूं तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसेट देख लो, सबसेट किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लो, हम पे A सेट ये है, B सेट हम पे ये है। ठीक है, यहाँ पे देखो A के सारे एलिमेंट B के अंदर आते हैं। A के अंदर है 1 2, 1 2 B के अंदर भी आता है। इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। ये सिंबल हुआ सबसेट का। ठीक है, मगर देखो B A का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि B के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और वो A के अंदर नहीं आते। देखो इसके अंदर 3 है मगर A के अंदर 3 नहीं है, तो B क्या होगा, A का सबसेट नहीं होगा। तो ऐसे करके कट कर देते हैं, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो रिलेशन की डेफिनेशन में बोल रहा है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने पीछे ये बताया था कि रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हम पे A सेट है, ये B सेट है। रिलेशन क्या होता था, A क्रॉस B का सबसेट होता था। तो यहाँ पे मैं पहले A क्रॉस B निकालूंगा, A सेट क्रॉस B सेट। तो इसका पेयर इसके साथ बनेगा 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। ठीक है, एक मैंने रिलेशन ये मान लिया। तो इसमें देखो जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 और 1 4, 1 3 एंड 1 4, ये A क्रॉस B के अंदर भी आते हैं। इसीलिए क्या हुआ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें क्या कहते हैं, लेट A बी एनी सेट देन R इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। इसे देखो रीड करते हैं फॉर ऑल। ठीक है, मतलब A रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, इसे कहते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, ये सेट A है। ठीक है, तो देखो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल फर्स्ट ले रखा है मैंने, ये हम पे A सेट है। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो सेट A टू सेट A है। ठीक है, ये हम पे सेट A है और ये भी हम पे सेट A है। तो रिलेशन है ये सेट A टू सेट A। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो मैंने एक रिलेशन बनाया 1 1 2 2 3 3, फिर 2 3। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ये जो हमारे नंबर है ना, ये स्मॉल a है। ठीक है, तो देखो A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो पहले 1 के लिए देखो 1 1, यहाँ पे 1 रखो तो इधर भी 1 आएगा, तो 1 1 आ रहा है।
रिलेशन के अंदर, फिर 2 रखो 2 2 भी आ रहा है, फिर 3 रखो 3 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन कैसा हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि हर एलिमेंट की क्या बन रहे हैं, डबलेट बन रहे हैं। यहाँ पे 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, हर एलिमेंट के डबलेट बन रहे हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इस बार सेट है हम पे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसके अंदर और ये रिलेशन है हम पे। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बताई थी, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब जो भी ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन हर एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए रिलेशन में। तो ये सारे हम पे ए हैं, ये सारे हम पे स्मॉल ए हैं, इनके डबलेट होने चाहिए। देखो 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, 4 का 4 4 नहीं है। ठीक है, 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि देखो मैंने हर एलिमेंट के लिए बोला था, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। जो भी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करते हैं उनके डबलेट रिलेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 भी बिलोंग करता है ए सेट में, मगर इसका डबलेट नहीं है यहाँ पे देखो, इसीलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरे टाइप का रिलेशन देखते हैं। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच implies बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसमें क्या कह रहा है, अगर ए बी रिलेशन के अंदर आता है, ठीक है, तो बी ए को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम पे ये ए सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये मैंने पहला एग्जांपल लिया है। इसमें जो रिलेशन है 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2, तो इसमें क्या कहता है, सिमेट्रिक में अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। इसमें देखो 1 1 बिलोंग करता है रिलेशन में, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 1 वो भी बिलोंग करता है। फिर 2 2 इसका उल्टा करेंगे तो 2 2 आएगा, तो वो भी बिलोंग करता है। 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1 3 n, तो ठीक है ये भी बिलोंग करता है। फिर अगला ऑर्डर्ड पेयर है 3 1, इसका उल्टा 1 3, देखो वो भी आ रहा है। फिर है 2 3 का उल्टा 3 2, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। इसमें देखो रिलेशन में 1 2 2 1 2 3 1 1, तो देखो 1 2 का उल्टा करेंगे 2 1 वो है, 2 1 का उल्टा करेंगे 1 2 वो भी है। फिर 2 3 का उल्टा करेंगे 3 2। यहाँ पे देखो 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के अंदर आता है 2 3, मगर इसका उल्टा 3 2, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया था अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 3 रिलेशन में था, उसका उल्टा 3 2 ये रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे टाइप का रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ। ये देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, दोबारा देखो, अगर ए बी रिलेशन में है बी सी भी रिलेशन में है, देन ए सी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी, फिर अगला ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, देखो। ठीक है, फिर देखो ए सी ये रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, तो हमें हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये चेक करना पड़ेगा
ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये रिलेशन में आ रहा है, तो इसे मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब देखो ए बी तो रिलेशन में है, फिर बी और बी चेक करो। ठीक है, बी से चेक करो, यहाँ पे 2 है, तो जो सेकंड ऑर्डर पेयर होगी उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी से ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये बी से स्टार्ट है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो ए बी और ये हो गया बी से स्टार्ट है, और इसे मान लो सी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पे देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए सी करेंगे तो 1 1 आ रहा है। ठीक है, ए सी करेंगे तो 1 1 आ रहा है, तो 1 1 रिलेशन में आ रहा है, देख लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर हमारी ठीक है। अब हमें नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब ये सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक कर रहे हैं, तो इस बार ये हमारा ए होगा और ये बी होगा। अब अगला ऑर्डर्ड पेयर देखो जो 1 से स्टार्ट होता हो, इसे देख लो 1 2 1 2, तो ये हमारा इस बार बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी और फिर ये बी और सी। हमें चेक करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 आएगा। ठीक है, देखो 2 2 रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी हमने चेक कर लिया। देखो हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक कर लिया, अब थर्ड वाली ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करेंगे। इसमें देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हमारा ए और ये हमारा बी हो गया। अब ऐसी ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जो 1 से स्टार्ट होती हो। ठीक है, तो देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अब हमें चेक करना है 1 3, मतलब ए सी है या नहीं है। तो देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, वो है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस वाली ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इस वाली ऑर्डर्ड पेयर के लिए देखते हैं 2 2 के लिए। तो देखो 2 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखना है हमें, ये देख लो 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमें चेक करना है 2 1 आता है या नहीं आता। 2 1 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे देख लो 2 1 आ रहा है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी हमने चेक कर लिया। अब इसके लिए चेक करो 3 3 के लिए, 3 3 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखो हमें चेक करना है कि 3 से स्टार्ट होने वाली ऑर्डर्ड पेयर है कोई। देखो यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है तो यही वाली है। ठीक है, तो देखो 3 3 से स्टार्ट होने वाली यही वाली ऑर्डर्ड पेयर है 3 3। तो ये हमारा काम करेगा बी का और ये सी का। ठीक है, तो हमें चेक करना है ए सी। तो देखो 3 3 ए सी करेंगे ना, तो ये आ रहा है, ए सी करेंगे तो 3 3 आ रहा है, तो वो भी क्या रिलेशन में है। इसके लिए भी हो गया। अब हमें इसके लिए चेक करना है 1 3 के लिए, 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमें चेक करना है 3 से स्टार्ट होने वाली ऑर्डर्ड पेयर, तो ये रही 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो मतलब ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए सी ढूंढना है, मतलब 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 देखो कहाँ, ये है, मतलब हमने हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये चीज़ चेक कर ली। तो ये क्या आ रही है, करेक्ट आ रही है, इसीलिए रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। 2 एग्जांपल और लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं इनमें। तो ये देखो ये रिलेशन है 1 2 2 3 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखना है, ये रहा 2 3 बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, तो ये हो गया बी और ये सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी का होना जरूरी है। तो हमें चेक करना है 1 3 है या नहीं है। यहाँ पे देखो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ये हम पे रिलेशन है 1 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, मगर यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो बच्चे क्या कर देते हैं ना, इसे कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मगर ये ट्रांजिटिव है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा था, अगर ए बी है रिलेशन में एंड बी सी है, मतलब ए बी होना है और बी सी को भी होना है, तो ए सी होना चाहिए। मतलब अगर ए बी है एंड बी सी है तब ए सी का होना जरूरी है, मगर यहाँ पे खाली ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, बी सी तो है ही नहीं, तो हमें 1 1 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए, ए बी होना चाहिए एंड बी सी होना चाहिए, तब जाके हम ए सी को चेक करेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे खाली ए बी है, बी सी नहीं है, इसीलिए हम इसे चेक ही नहीं करेंगे। सेम इधर देख लो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, मगर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, मतलब खाली ए बी है, उसमें भी बी सी नहीं है, तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं है, इसीलिए क्या है ये ट्रांजिटिव है। दोबारा से देख लो, डेफिनेशन में कह रहा है अगर ए बी है एंड बी सी है, ठीक है, अगर ए बी है एंड बी सी है तब ए सी का होना जरूरी है, मगर खाली ए बी है, बी सी नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर खाली ए बी है, बी सी नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो खाली ए बी था, बी सी था ही नहीं, तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं था। सेम यहाँ पे ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं है, इसीलिए ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा ट्रांजिटिव वाला। फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 14 तक ये नेचुरल नंबर है। डिफाइन एज आर एक्स कॉमा वाई सच डेट, इसे रीड करते हैं सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0। यहाँ पे जो हमें रिलेशन दे रखा है ना, ये सेट ब्यूल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। हम इसे चेंज करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले तो देखो जब y इधर चले जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो ये रिलेशन है इन सेट ए, मतलब ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो ये हम पे ए सेट है और ये हम पे ए सेट है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। तो ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं? ए के अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, तो 1 2 3 ऐसे करते करते 14, फिर इधर भी 1 2 3 ऐसे करते करते 14, ठीक है। x हमने a से उठाने थे और जो y है वो भी क्या है, a के अंदर ही आएगा,
मतलब x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमें जो x की वैल्यू है हमें सेट ए से उठानी है, और जो y हमारा आंसर आना चाहिए वो भी सेट ए के अंदर ही आना चाहिए। सेट ए है हम पे 1, तो सबसे पहले एलिमेंट लेंगे हम 1। देखो x देखो यहाँ पे 1 रखो, तो 1 इंटू 3 y हमें कितना मिलेगा 3। फिर 1 रख लिया, अब 2 रखो x की वैल्यू, 2 3 जा 6, तो y मिलेगा हमें 6। फिर 3 रखो, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 4 रखो, x की जगह 4, 4 3 जा 12, y मिलेगा 12। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो y हमारा आ रहा है 15, और y देखो 15 तक तो है ही नहीं, y है 14 तक, इसीलिए हमारा ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। 4 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हम पे, क्योंकि y की वैल्यू 15 आ रही है, और 15 देखो यहाँ कहीं है ही नहीं, 14 तक है खाली, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लेंगे। तो ये रिलेशन बन गया। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए ये बताया था कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो देख लो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, तो हर एलिमेंट के क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, देखो 1 1 है ही नहीं रिलेशन में, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो 1 1 नहीं है कहीं भी, इसीलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो ए बी 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है, इसका उल्टा 3 1, ये रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या बताया था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे चेक करते हैं, पहले 1 3 चेक करते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी। अब अगला ऑर्डर्ड पेयर देखना है जो 3 से स्टार्ट होता हो, देखो 3 9, तो लिख देंगे 3 9 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया बी सी। अब हमें चेक करना है कि ए सी है या नहीं है, तो ए सी करेंगे तो आएगा 1 9, और 1 9 चेक कर लो कि रिलेशन में नहीं आ रहा, देखो 1 9 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन सेट एन, एन मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है, एन मतलब है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन आर है इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन डिफाइन है x कॉमा वाई सच डेट y इज इक्वल टू x प्लस 5, और जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी रखनी है। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये रिलेशन है बिल्डर फॉर्म में, पहले से रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में है, मतलब n टू n, ये रिलेशन है हमारा। नेचुरल नंबर क्या हुए, जो 4 से छोटे हुए, वो कौन से हुए, 1 2 3, यही हुए। यहाँ पे भी लिख लो 1 2 3, 4 5 भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमारी x प्लस 5 करके निकल के आएगी। तो ये x हमारा ये होगा,
और y के जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ से लेंगे। तो देखो x की वैल्यू 1 रखो, पहले यहाँ पे 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो 1 + 5 y हमें मिलेगा 6, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 2 + 5 7। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8। इसके आगे देखो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बोला है x की वैल्यू हमें 4 से छोटी लेनी है, तो इसीलिए हमने 1 2 एंड 3 लिया। मगर इसने ऐसे y के लिए नहीं बोला कि y की वैल्यू 4 से छोटी आएगी, y की वैल्यू 8 भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इसने x के लिए ही बोला है खाली। तो ये हमारा रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसे चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखो जो हमारा सेट था नेचुरल नंबर का वो था 1 2 3, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे चेक कर लो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 1 है ही नहीं, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलता था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 6 बिलोंग्स टू आर है, मगर इसका उल्टा 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में बोलता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 6 चेक करो, 1 6 ये रिलेशन में आता है, ठीक है। अगला ऑर्डर्ड पेयर 6 से स्टार्ट होना चाहिए, अगर ये ए और ये बी है तो अगला 6 से स्टार्ट होना चाहिए, मगर यहाँ पे देखो 6 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसे कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मगर ये असल में ट्रांजिटिव है। वो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि डेफिनेशन देखो क्या है ट्रांजिटिव की, मैंने पीछे ही बताया था एग्जाम्पल पे। अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है तब क्या ए सी का होना ज़रूरी है। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी का होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे खाली ए बी है, बी सी है ही नहीं, ठीक है, बी सी यहाँ पे है ही नहीं, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर, तब भी ये क्या होगा, तब भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर ए बी होता बी सी होता और ए सी नहीं होता तभी हम ट्रांजिटिव बोलते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मगर खाली ए बी है बी सी नहीं है तब भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। सेम इधर 2 7 बिलोंग्स टू आर, ये ए बी हो गया, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं तब भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो हमने इन दो के लिए तो चेक कर लिया, अब इसके लिए करते हैं 3 8 के लिए। 3 8 ये हमारा होगा ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, तब भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आर इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 रिलेशन है x, y सच डेट y इज डिविजिबल बाय x। तो पहले हम ना इसे जो रिलेशन है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रिलेशन है इन सेट ए, मतलब ए टू ए, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6। x हमें यहाँ से लेना है, y हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ, y जो है वो x से डिवाइड होना चाहिए,
तो देखो 1,1 ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो y क्या हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर 1,2 ये हमारा y है 2 और x हमारा 1 है, तो y x से डिवाइड हो रहा है। वैसे ही 1,3 1,4 1,5 1,6, ठीक है। फिर अगले एलिमेंट के लिए देखते हैं 2। तो देखो 2,1 नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो y है और ये हम पे x है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए 2,1 नहीं होगा। 2,2 लेंगे, क्योंकि 2 2 से डिवाइड होके 1 आ रहा है। वैसे 2 4 होगा, 2 6 होगा, ठीक है। फिर 3 3 होगा, 3 6 होगा। फिर 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। तो ये हम पे बन गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म पे। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में कहता था ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, मतलब 1 1 2 2 ऐसे करते करते 6 6 ये बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोलता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। 1 1 इसका उल्टा 1 1 वो है। 1 2 इसका उल्टा 2 1 चेक करो है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, मगर इसका उल्टा 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता था, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहां पे देखो ए बी मतलब 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर। फिर ए सी चेक करो, ये ए बी ये बी सी फिर ए सी 1 2 बिलोंग्स टू आर, हाँ वो 1 2 है। फिर इसके लिए चेक करो 1 2 के लिए 1 2 है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2, ठीक है। अब हमें चेक करना है 1 2 भी है। फिर देखो 1 3 देखो 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3। फिर ए सी देखो, ए सी ये ए बी ये बी सी, अब हमें ए सी चेक करना है, ठीक है। तो ए सी चेक करेंगे तो 1 3 आ रहा है, तो 1 3 है। वैसे ही 1 4, फिर 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4। फिर ए सी चेक करो, ए सी मतलब 1 4 है। वैसे ही देखो 1 5 5 से स्टार्ट होने वाला 5 5। फिर ए सी चेक करो 1 5 वो भी है। सेम 1 6 6 6 फिर 1 6 वो भी है। फिर 2 2, ठीक है। फिर 2 4 ए बी बी सी। अब चेक करो ए सी करेंगे तो 2 4 आएगा और 2 4 है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करो 2 4 2 से स्टार्ट होने वाला 2 6, ठीक है। तो ए बी बी सी ए सी चेक करो, ए सी 2 6 भी है। फिर इसके लिए चेक करो 2 6 से स्टार्ट होने वाला देखो 6 6। ए सी चेक करो 2 6 भी है। यहाँ पे देखो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 6। अब ए सी चेक करो 3 6 वो भी है। फिर 3 6 से स्टार्ट होने वाला 6 6। फिर ए सी चेक करो 3 6 वो भी है। फिर 4 4 यहाँ पे देखो
ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब 4 4 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। फिर अगला देखो जो 4 से स्टार्ट होता हो, ये खुद ही होगा 4 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब ए सी चेक कर लो, 4 4 4 4 है यहाँ पे, ठीक है। सेम 5 5 के लिए भी हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे। सेम 6 6 के लिए भी हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज। तो पहले देख लो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है, 0 भी होता है, और पॉजिटिव में भी होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होगा 1/2 √2, ये सब नहीं होते इंटीजर। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये इन्हें इंटीजर कहते हैं। तो ये जो रिलेशन है ऑन सेट z, मतलब z टू z है, ठीक है, z टू z ये रिलेशन है। ये रिलेशन हमें दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x, y सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था, रिफ्लेक्सिव में कहता था इफ, रिफ्लेक्सिव में ये कहता था ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो यहां पे देख लो पहले डेफिनेशन क्या कह रही है, x, y x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब x की जगह a और y की जगह भी a रखेंगे हम, ठीक है। x की जगह a और y की जगह a, तो a माइनस a, तो a माइनस a करेंगे तो क्या आ रहा है 0, और 0 इज एन इंटीजर। अभी बताया कि 0 क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। और यहाँ पे जो सेट ए है, यहाँ पे सेट ए नहीं है, यहाँ पे सेट इंटीजर का है, तो जेड लिख देंगे। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, x, y सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो देखो अगर ए बी रिलेशन में है तो यहाँ पे मैं पहले x की जगह a और y की जगह b लिख लेता हूँ। तो जो जगह a माइनस बी इज एन इंटीजर, मैं यहाँ पे लेट करूँगा कि जो ए बी है वो रिलेशन में है, और मैं इसे शो करूँगा कि बी ए रिलेशन में होना चाहिए। पहले वाले को लेट करूँगा, दूसरे वाले को शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करा हुआ है कि ए बी रिलेशन में है, तो x की जगह a, y की जगह b मैंने रख दिया। तो इससे निकला कि a माइनस बी वो इंटीजर है, ठीक है। अब b कॉमा ए के लिए चेक करते हैं, b कॉमा ए। तो x की जगह b और y की जगह a आ जाएगा, x की जगह b और y की जगह a, ये आ रहा है हम पे b माइनस ए। यहाँ से ना देखो माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो ये माइनस का ये था, प्लस का ये हो गया, प्लस का b था, माइनस का b हो गया, ठीक है। तो जो माइनस a माइनस b है वो इंटीजर है। कैसे, जैसे मान लो 2 कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ये इंटीजर है, इसके आगे माइनस का साइन लगा लो, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। वैसे ही क्या था, a माइनस बी इंटीजर था, इसके आगे माइनस का साइन लगा दे तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम लिख देंगे कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। तो क्या हो गया, b कॉमा ए, ये भी क्या है, रिलेशन में है, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक।
अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में कहता था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें लेट करनी पड़ेगी कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, और ये हमें शो करना पड़ेगा कि ए सी भी रिलेशन में है। ठीक है, तो डेफिनेशन में कह रहा था x कॉमा वाई सच डेट x माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मैं लेट करूँगा कि ए बी रिलेशन में है, तो x की जगह a, y की जगह b, तो यहाँ से निकल के आएगा a माइनस बी इज इंटीजर। फिर लेट करूँगा कि बी सी भी रिलेशन में है, तो यहाँ से निकल के आएगा x की जगह b और y की जगह c, b माइनस सी इज इंटीजर। ठीक है, अब मैं ना इन दो को ऐड कर लूँगा, इन दोनों को ऐड कर लूँगा, तो यहाँ से आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखो प्लस का b माइनस का b कट जाएगा, तो ये आएगा a माइनस सी। ठीक है, अब बताओ जैसे कोई नंबर है 2 और कोई नंबर है 3, दोनों इंटीजर है, और दोनों इंटीजर को मैं ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा 5 भी क्या इंटीजर है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटीजर था, b माइनस सी इंटीजर था, दोनों को ऐड करा तो मिला a माइनस सी, मतलब ऐड करने के बाद जो a माइनस सी मिला वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह a आ गया, y की जगह c आ गया, मतलब a कॉमा सी इज एन इंटीजर, यही कह लो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, r इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है, रिलेशन ये है कि x कॉमा वाई सच डेट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती थी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कह रही है x कॉमा वाई सच डेट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो अब x की जगह a और y की जगह a रख देंगे, a कॉमा a एंड a वर्क एट सेम प्लेस। तो देखो ये ट्रू है, a एंड a एक ही प्लेस पे काम करते होंगे। ठीक है, तो इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखो पहले डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है x कॉमा वाई सच डेट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो मैं पहले इसे ना लेट करूँगा और इसे मैं फिर शो करूँगा कि ये रिलेशन में आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कह रही है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो मैंने इसे लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब x की जगह a और y की जगह b, x की जगह a y की जगह b
वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अब मुझे इसका उल्टा चेक करना है कि बी ए का। ठीक है, तो x की जगह b और y की जगह a, तो ये आ जाएगा b एंड a वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अगर a भी एक जगह काम करते हैं तो b a भी क्या होंगे, एक जगह काम करेंगे, इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में था इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then which implies AC belongs to R। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इन दो को लेट करूँगा कि AB एंड BC ये दोनों रिलेशन में है, और मैं इसे शो करूँगा कि AC भी क्या रिलेशन में है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती थी कि ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, तो ए सी का होना बनता है। तो मैं इन दो को लेट करूँगा, फिर इसे शो करूँगा। डेफिनेशन में था x, y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो मैं इसे लेट कर दिया कि ए बी रिलेशन में है, तो x की जगह a, y की जगह b, a एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, इसे भी लेट कर दिया। तो इस बार x की जगह b और y की जगह a, तो यह आ जाएगा b एंड a वर्क एट, सॉरी c आएगा ना, बी सी, ए बी बी सी, यहाँ पे c आएगा। ठीक है, अब मुझे ये शो करना है कि जो ए सी है ये भी क्या है, सेम प्लेस पे वर्क करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो मान लो तुम तीन दोस्त हो। ठीक है, तुम तीन दोस्त हो, अगर 1 और 2 सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, ठीक है, और 2, 3 भी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो 1, 3 भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे A एंड C वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब हुआ AC। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, AC बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट का B पार्ट देखते हैं। ये हम पे रिलेशन दे रखा है x, y सच डेट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, जो इसका ए पार्ट था ना, उसमें क्या था, x, y सच डेट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो जैसे मैंने पार्ट ए कराया ना, सेम वैसी पार्ट बी होगा इसका। ठीक है, बस इसमें था x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस की जगह बस तुम्हें ये लिख देना है लिव इन सेम लोकेलिटी, बाकी सेम वही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का सी पार्ट देखते हैं। इसमें रिलेशन कह रहा है x, y सच डेट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ रिलेशन को, x, y सच डेट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो यहाँ पे देखो, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में कहता था ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह a, y की जगह a रख देंगे, a, तो x की जगह a, और y की जगह भी a रख दिया। तो कोई बंदा अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? नहीं ना, इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज
बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, इसे लेट करूँगा कि ए बी आर पे बिलोंग करता है और मैं इसे शो करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में इसे रखो, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, तो बनेगा ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, वाई की जगह बी रख दिया। ठीक है, अब जरा इसका उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह b आ जाएगा और y की जगह आ जाएगा a। तो देखो a b से अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, मान लो a की हाइट है 4 सेंटीमीटर, सॉरी, अगर a की मान लो हाइट है 9 सेंटीमीटर, तो b की हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो a है वो b से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब क्या b a से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कहता था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो रिलेशन में कह रहा है, डेफिनेशन में कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसमें मैं क्या करूँगा ना, इसे मैं लेट करूँगा और इसे लेट करूँगा कि ए बी एंड बी सी रिलेशन में आते हैं, और इसे मैं शो करूँगा कि ए सी भी रिलेशन में आता है, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो x की जगह a और y की जगह b रख दिया, तो यहाँ पे आएगा a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन b। अब मैं बी सी को भी लेट करूँगा कि ये भी रिलेशन में आता है, तब बनेगा b इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन a। ठीक है, सॉरी a नहीं आएगा, c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर a की हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो a की हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बोला था जो a है वो b से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो यहाँ पे मतलब b की हाइट कितनी होनी चाहिए, b की हाइट होनी चाहिए 13 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे बोला है b इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन c, तो यहाँ पे मतलब c की हाइट कितनी होनी चाहिए, 13 में से 7 माइनस करो, आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं a कॉमा सी निकालता हूँ तो रिलेशन में आएगा सच डेट a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन c। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो क्या a c से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, नहीं, a की हाइट देखो 20 सेंटीमीटर है और c की है 6 सेंटीमीटर। जो a है इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन c। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का डी पार्ट देखते हैं। रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई।
अब देखो x की जगह a और y की जगह भी a रख दो, तो ये होगा a इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, कोई मान लो लेडी है, वो अपनी वाइफ खुद नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मैं इसे लेट करूँगा कि ए बी रिलेशन में है और मुझे इसे शो करना पड़ेगा कि बी ए बी क्या रिलेशन में है। तो डेफिनेशन में कहता है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो मैं लेट कर लिया कि ए बी रिलेशन में है, तो एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी। तो यहाँ पे देखो ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं बी ए को देखूं तो ये हो जाएगा बी इज वाइफ ऑफ ए। ठीक है, अगर ए बी की वाइफ है तो बी ए की वाइफ नहीं हो सकती। बी इज हस्बैंड ऑफ ए। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है, बी ए की वाइफ नहीं होगी, बी क्या होगा, ए का हस्बैंड होगा। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या रहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो डेफिनेशन में कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इसमें क्या करूँगा, मैं इसे लेट करूँगा और इसे मैं लेट करूँगा, इसे मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ। अगर ए बी रिलेशन में है तो एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, तो यहाँ पे बनेगा ए इज वाइफ ऑफ बी। फिर मैं इसे भी लेट करता हूँ बी सी कि ये रिलेशन में है, तो यहाँ पे बनेगा बी इज वाइफ ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए इज वाइफ ऑफ बी। ए क्या है, बी की वाइफ है, मतलब ए वाइफ है, बी क्या होगा, हस्बैंड। ठीक है, ए बी की क्या है, वाइफ है, मतलब ए वाइफ है और बी क्या होगा, हस्बैंड। फिर यहाँ पे कह रहा है बी इज वाइफ ऑफ सी। बी तो हस्बैंड है, तो बी क्या है, मेल है। ठीक है, तो पर यहाँ पे क्या कह रहा है, बी इज वाइफ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मेल तो किसी की वाइफ हो नहीं सकती। तो क्या होगा, ये केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ए बी तो रिलेशन में है मगर बी सी रिलेशन में है ही नहीं। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मगर ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैंने बताया था डेफिनेशन में, अगर ए बी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, ए सी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, मगर देखो ए बी है, बी सी है ही नहीं रिलेशन में। ठीक है, ए बी खाली रिलेशन में है मगर जो बी सी है वो रिलेशन में है ही नहीं, तब भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि डेफिनेशन में बताया था ए बी का होना चाहिए और बी सी का होना चाहिए। अगर ए सी होगा तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। अगर खाली ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में नहीं है, तब भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का ई पार्ट देखते हैं। रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इसमें पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, हमारी डेफिनेशन कह रही है x कॉमा वाई सच डेट x इज फादर ऑफ y। तो अगर मैं a कॉमा a को लेता हूँ तो यहाँ पे बनेगा a इज फादर ऑफ a। ऐसा कोई बंदा हो सकता है जो खुद का ही फादर हो? नहीं, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मैं इसे लेट करूँगा और इसे शो करूँगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि ए बी रिलेशन में है, तब x की जगह a आ जाएगा, y की जगह b आ जाएगा। तो ये बनेगा a इज फादर ऑफ b। ठीक है, अगर मैं बी ए को देखता हूँ तो ये बनेगा b इज फादर ऑफ a। ठीक है, अगर मान लो a b का फादर है तो b क्या हुआ, b सन हुआ a का। ठीक है, क्योंकि a तो फादर है, a b का फादर है तो b क्या हुआ, सन होगा। तो इसमें लिखा हुआ b इज फादर ऑफ a, जो कि फॉल्स है, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो मैं इन दो को मैं पहले लेट करूँगा कि ए बी एंड बी सी रिलेशन में है, फिर मुझे शो करना पड़ेगा कि ए सी भी है। अगर ऐसा हो जाता तो ये ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन कह रहा था एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अगर ए बी को मैंने लेट कर लिया कि ये रिलेशन में है तो ये बन जाएगा ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, बी सी भी मैंने लेट कर लिया कि ये रिलेशन में है तो ये आ जाएगा बी इज फादर ऑफ सी। ठीक है, अगर मैं ए सी को देखूं तो ये बनना चाहिए ए इज फादर ऑफ सी। ठीक है, तो जो कि गलत है। कैसे, मान लो ए बी एंड सी है। ठीक है, ये मान लो तुम हो। ठीक है, ये तुम्हारे फादर हैं और ए के बी के भी फादर हैं, मतलब ये तुम्हारे ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ए इज़ फादर ऑफ बी। ए है वो बी के फादर है। ठीक है, बी है वो सी के फादर हैं। ठीक है, मगर ए इज़ फादर ऑफ सी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ए होगा वो सी का क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है।